नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। जैसा कि हम लोग लगातार स्पाइन के वीडियोस डालते ही रहते हैं, आज हमारे एक पुराने मरीज हैं ऋषिकेश कोटारिया जी। ये हमारे पास साल भर पहले आए थे। HLA-B27 पॉजिटिव था। ये एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी का गठिया होता है जिसमें मरीज को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। मरीज का शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, चाय पीने में भी दिक्कतें आती हैं, सुबह सोता है, घंटे भर उठने में लग जाता है, आगे झुकता चला जाता है मरीज। बहुत जितना केस पुराना और क्रोनिक होता जाता है वैसे वैसे उसकी समस्याएं बढ़ती जाती, शरीर में जकड़ाहट आती जाती है और आगे झुकता चला जाता है। ऋषिकेश जी हमारे पास साल भर पहले आए थे और इनकी लास्ट रिपोर्ट है 8/12/2020 की, रेजेंसी हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट है और डॉक्टर ए हाशमी जी ने कराई थी। मैंने नाम इसलिए लेना चाहा क्योंकि कई बार लोगों का रिस्पांस ये आता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि HLA-B27 की रिपोर्ट एक बार पॉजिटिव आ जाए तो दोबारा निगेटिव आ सकती है, क्योंकि बाद की भी रिपोर्टें 1 से 2 बार भी मैंने कराई तो वो भी निगेटिव आई हैं। तो लोगों का कहना ये होता है कि भाई पहले की रिपोर्ट गड़बड़ होगी। तो एक अच्छी लैब, एक अच्छे डॉक्टर की रिपोर्ट का कहीं ना कहीं विश्वास तो होता ही है। हम उसी रिपोर्ट के आधार पे आपसे बात। तो आज हम ऋषिकेश जी से जानेंगे साल भर पहले कैसा क्या स्थिति बनी जो ये मेरे पास आए और आज क्या स्थिति है। सर, साल भर पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं तो उठने बैठने में दिक्कत होती थी। कभी कभी लेट जाते तो ऐसे नहीं कर पाते थे या करवट नहीं ले पाते थे। कभी कभी तो मुझे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर हम क्या कहते हैं, एलोपैथ के एक डॉक्टर साहब हैं, पहले ऐसे जनरली दवा नहीं लेते थे। नाम मत लीजिएगा डॉक्टर साहब का। हाँ ठीक है, जनरली दवा ले लेते थे। फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। फिर मैं होम्योपैथिक को दिखाया। होम्योपैथिक में कम से कम 1 साल हमारा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद मेरी मिसेस ने कहा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर दिखाओ। तो रेजेंसी में डॉक्टर साहब हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं। तो उनको उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने MRI कराया, उसके बाद कुछ टेस्ट कराए, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह काफ़ी टेस्ट कराए। लेकिन फिर बाद में MRI कराई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप HLA-B27 का टेस्ट करा लीजिए। हमने उसको कराया तो उसमें आ गया पॉजिटिव। फिर उन्होंने कहा कि आप जाके PGI में दिखाइए। और फिर PGI में दिखाना, क्योंकि हमारे लिए तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ कानपुर में, और कानपुर में अगर PGI में दिखाता तो काफ़ी दिक्कत होती। फिर हमने काफ़ी नेट वगैरह में सर्च किया कि क्या कहते हैं कि ये दिक्कत मतलब एक बार पॉजिटिव हो जाता है तो निगेटिव होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। उसके बाद काफ़ी सर्च करते हुए फिर मैंने आपका नाम देखा। तो फिर वहाँ आए। फिर मुझे लगा नहीं था कि शायद ठीक होंगे, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो हमने मतलब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमको ज़्यादा ये नहीं लगा कि ये ठीक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बैग ही हम ठीक हो जाएं, फिर धीरे धीरे वो ठीक होना स्टार्ट हुआ। फिर जब आपने टेस्ट कराया एक बार, मतलब कि आप एक करा लो दोबारा, आप तो कराया हमने, तो फिर निगेटिव आ गया रिपोर्ट। हमारे पास आप आए थे 13/12 नहीं, हाँ 13/12/2000 लास्ट, हाँ 13/12/2020 में आए थे, यानी ठीक एक साल 1 महीना पहले आप हमारे पास आए थे। जी जी। तब आप पॉजिटिव थे जी। और उस तब से हमने आपको जो है कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की थी जी। और कुछ पंचकर्मा की थेरेपी भी हमने इनको सजेस्ट की थी। जी जी। ड्यूटी के कारण की वजह से इन्होंने अपनी थेरेपीज को शायद नहीं लिया। जी। इनको मैंने बताया कि कौन कौन सी दवाइयाँ एलोपैथ की नहीं लेनी है, जैसे कि एविल नहीं खानी है, स्टेरॉइड नहीं लेना है, किसी प्रकार का वर्सलॉन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डिपोमेड्रॉल, हाई पेन किलर्स वगैरह से बचना है। ये मैंने उस समय बताया था। टाइगर थोड़ा जूम करना है। ये मैंने लास्ट 1 साल पहले के आसपास बताया है, जो कि उसकी डेट भी यहाँ पे मैंने दे रखी है। अब बात आती है थेरेपी नहीं करा पाई, हाँ, परंतु लगातार 1 साल से ही मेरे संपर्क में है और लगातार इनकी दवाइयाँ चल रही हैं जी। अब जा करके इनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। तो अब आपको क्या क्या आराम है, कौन कौन सी दिक्कतें बची हुई हैं? सर, मुझे पहले से तो बहुत ज़्यादा आराम है। अभी इतनी ठंड भी पड़ रही तब भी हमको दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी क्या कहते हैं, मतलब कभी अभी थोड़ी सी ये गर्दन पे हल्का सा यहाँ पे देर दर्द होता है, जैसे ऐसे करते हैं ऐसे यूँ, कभी कभी ज़्यादा मतलब वर्किंग काम करने लगे तो दर्द होने लगता है। बाकी हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में पेन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता पहले की अपेक्षा। पहले कुछ ज़्यादा ही होता था
और ये चीज़ जो है यहाँ पे जो कूल्हे के पास दर्द होता था वो तो अब बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादा वर्क करने पे कम से कम 7-8 दिन वर्किंग करने के बाद या फिर 4-5 दिन मोटर बाइक 4 व्हीलर ड्राइव करने के बाद पेन होता है हल्का। अभी आप कहीं बहुत ठंड वाली जगह पे भी गए शायद बता रहे थे, तो कहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कहाँ गए थे आप? सर अभी तो हम गए थे यहाँ पे, मतलब यहाँ से गए MP मध्य प्रदेश में है जगह एक भेड़ाघाट, वहाँ गए। फिर क्या कहते हैं हम लोग गए वहाँ पंचमढ़ी के बाद हम लोग गए कान्हा नेशनल पार्क के बाद गए मैहर। काफ़ी हमने वहाँ पे पहाड़ पे चले, काफ़ी कोई दिक्कत महसूस नहीं। जितना आम लोग चलते थे उतना हम भी चले, जितना आम लोगों को दिक्कत होती तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे जो पेशेंट्स एक्चुअली भी 27 के जिस समय चल रहे हैं और जो मेरा पेशेंट ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि आपको आज की डेट में एक्चुअली भी 27 आप पॉजिटिव हैं, तो मेरे ख्याल से आप इतना सफ़र करने की हिम्मत नहीं रख पाते। कई बार आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इतना सफ़र आप कर लो, क्योंकि जब आप रात को सोते हो तो जो बिजली की कड़कने जैसा दर्द होता है, सुबह 1 घंटा आपको उठने में लग जाता है। आप उठने के विषय में सोच नहीं पाते हो। वो चीज़ें भी समय के साथ दूर होती हैं। ऋषिकेश जी लगातार हमारे पास जो आ रहे हैं, इसमें 13/12/2020 में ये पॉजिटिव थे। ANA की रिपोर्ट भी इनकी काफ़ी बढ़ी हुई थी, जो कि वो भी काफ़ी कम हो गई है। ESR लेवल और CRP लेवल भी इनके जो है बिल्कुल बैलेंस आ चुके हैं। तो हम आपको ESR CRP लेवल भी इनके दिखाते हैं। ये ESR जो लेवल है वो 3 पहुंच चुका है, CRP लेवल 9.92 है और CRP 0.26 है, HLA-B 27 नेगेटिव है और ANA 9.92 है। तो ये सारे लेवल जब कम हैं और पेशेंट की जो हमारी कंप्लेंट्स हैं पूरी स्टिफनेस की, जैसा कि पेशेंट ने बताया कि जो है पेशेंट अब जो कंप्लेंट कतई नहीं है, पेशेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है और कई बार रिपोर्ट भी निगेटिव आती है और एक बार नहीं 2 बार 3 बार कराने के बाद भी निगेटिव आती है। तो जब हमने कई लोगों से बताया तो उन्होंने कहा कि भाई पहले की रिपोर्ट गड़बड़ होगी। हमारे पास जो पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेके आता है, पुरानी चीज़ें लेकर के आता है, हम उसी के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। अब पहले जो लेके आए हैं हम उसी पे चलेंगे। हाँ, हमारे पेशेंट आपको जरूर बता सकते हैं अब इनको कितना आराम है और अब इनकी कैसी लाइफ स्टाइल है। हमारी तो बहुत ज़्यादा आराम है। अब हमको लगता ही नहीं कि कहते पहले हमको ये बीमारी है। अब मुझे लगता है कि ये तो जो पेन हो रहा है हल्का हल्का, ये तो बहुत वैसा है और बहुत ज़्यादा आराम है। कई लोगों को हमने सजेस्ट किया है, कई लोग हमारे, ये मेरा आपसे भी प्रॉमिस है कि यदि आप मेरी बताई हुई चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और भविष्य में भी HLA-B 27 होने के बावजूद भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और लाइफस्टाइल पहले से काफ़ी हद नॉर्मल हो जाती है। मेरे इससे संबंधित यदि कोई दिक्कत परेशानी या सवाल प्रश्न वगैरह रहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।